बेरहम बने साजन, क्यों नहीं बताते हो, क्या भूल हुई मुझसे जो जिंदा जलाते हो। वो लड़की रो रही है, कह रही है भगवान कर जाले बाबुल ने मेरी करवा दी शादी, टीवी कूलर पंखा शेष रह गया जो नहीं बताते हो, क्या भूल हुई मुझसे जो जिंदा जलाते हो। अंत समय साजन दिल क्यों दहलाते हो, क्या भूल हुई मुझसे जो जिंदा जलाते हो। उस नीच ने जरा भी दया नहीं की, उस लड़की को जिंदा जला दिया। सोचा करता हूँ दीन बंधु, जिस घर में लड़की को जन्म दे उस घर में धन जरूर देना। और आज आप हम सब के बीच में हमारे परम पूजनीय गुरुदेव स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी के सुपुत्र माधव शास्त्री जी हमारे बीच में आ चुके हैं। तालियों से स्वागत कीजिए सभी लोग। आ जाओ। एक बात सोचा करता हूँ, हे परमात्मा कब तलक अपने भारत की बेटी और बलि की बेदी पे चढ़ती रहेगी। कब तलक अपने भारत की बेटी बलि की बेदी पे चढ़ती रहे, स्वर्ग के चाहने वाले लोगों, स्वर्ग के चाहने वाले लोग नर्क में भी जगह ना।
क्या पता था उसे उसकी बेटी, क्या पता था उसे उसकी बेटी अपना दामन कफन में दहेज के पीछे बहुत सी लड़कियां जिंदा जलकर के मर जाती हैं, फांसी लगा लेती हैं, लेकिन इस देश का सुधार कब होगा पता नहीं। आज देवकी की शादी हो रही है, अब कैसे हो रही है जे हमारी भैया आ चुके हैं, जे सुनाए। पवन तने संकटी हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसो सर्वभूप। माता मेरी सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश, कृपा दृष्टि मुझ पे करो, मेरे बुद्धि गुरु ब्रजेश। तुम निरात दस मोहे, जैसे जल जाल में मीन फंसी है, ऐसी करो जमलाज रहे, प्रभु तेरी हसीन मेरी हंसी है। गुरुदेव नाम लिलहाम, जिनका सर्व मंगल धाम है। स्वर्गीय पिता ब्रजेश को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तो प्रभु जी हमें न विसारी हो, जमे लाख लोग मिल जाएं, और हमसे तुमको बहुत हैं, पर तुमसे हमको ना। बोलिए गुरुदेव भगवान की। कंस की 7 बहनें थी, 7 बहनें वसुदेव को ब्याई गई थी। फिर भी कंस अपनी सबसे छोटी वाली बहन देवकी को मानता था। ये देवकी कंस के चाचा की लड़की थी। देखो, देवकी की शादी जब कंस ने वसुदेव के साथ में कर दी है, तो देवकी बड़े ही हंसी खुशी के साथ में, देवकी बड़े हंसी खुशी के साथ ससुराल चली। साथ हम कुछ गलत कह रहे हैं कि देवकी हंसी खुशी के साथ ससुराल चली। माफ करें, पहले ये रोना नहीं चलता था। रोना तब चलता था जब हमारा देश भारत गुलाम था। आज हम लोग आजाद हैं, आजाद तो हो गए, लेकिन ये रोने की परंपरा नहीं गई। और भगवान न जाने जो रेवो रेवो का रेवो है। देखियो दशा, पहले तो खूब हंसती, और जहां ने कंधा से कंधा मिलो, फिर ऐसी लाठी तब कहते मकावत। और दशा देखी होए, अगर कोई समझदार लड़की होए, अगर कोई समझदार लड़की न रोए, शादी होने के बाद अगर कोई समझदार लड़की न रोए और हंसी खुशी के साथ ससुराल जाए और लौट गया है, तो वह कोई चैन ना लेने दे। तो जकाती देखो, बिल्कुल ना रोई, कैसे भूली कि चली गई। तो देवकी बड़े हंसी खुशी के साथ ससुराल के लिए चली है। लड़कियां बोली है, बहन नहीं माना।
बड़े हंसी खुशी के साथ ससुराल के लिए चली। लड़कियां बोली रहे, हंसी खुशी के साथ ससुराल के लिए। कंस बोला, बहन डोली में बैठ करके जाओगी तो ऐसे कब तक पहुंचोगी? हम तुम्हें रथ पर बैठाल करके छोड़ दो। तो कंस अपनी बहन देवकी को छोड़ने के लिए चला, लेकिन तब तक आकाशवाणी हुई है। देवता चिल्लाने लगे, आकाशवाणी हुई, बोले कंसराज, जिस भेड़ को तू छोड़ने के लिए जा रहा है, देवकी का आत्मा बालक तेरा काल बनेगा। बोले देव, आवाज लगा। आवाज लगा। छोड़ने के लिए जा रहा है, एक दिन वो आएगा जो देवकी का आत्मा बालक तेरा काल बनेगा, तू जान से मारा जाएगा। जैसे ही इतने शब्द कंस ने सुने, क्रोध आया, चौंक पड़ा। कंस बोला, कौन है, क्या कह रहे हो? देवता बोले, कंसराज क्या देख रहा है? तू जिस अपनी बहन को बड़ी हंसी खुशी के साथ में ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है, इसी देवकी के गर्भ से आत्मा बालक होगा, उस आत्मा पुत्र से तू जान से मारा जाएगा। और देवताओं ने आवाज लगाई, कंसराज नहीं मालूम।
जैसे ही कंस ने सुनी, क्रोध आया, केस पकड़ करके रथ से देवकी को खींच लिया, दोनों हाथ जोड़े। एक बात कही का बहन मुझे माफ कर देना, मैं मरना नहीं चाहता। तो मैं तो मालूम है बहन, अगर मैं मर गया तो मेरे पीछे रो रो के सारे प्रजा के लोग मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा हृदय ही बड़ा दयालु है, किसी पे हाथ नहीं उठता। इसलिए बहन मैं तुम्हें मार देना चाहता हूं। जब तुम मर जाओगी तो मेरा कोई काल ही नहीं आएगा। तो देवकी बोली भैया मुझे मार दो। कंस ने तलवार उठाई, जैसे ही देवकी को मारना चाहा वसुदेव ने कलाई पकड़ ली। वसुदेव बोले ठहर जाओ कंस, क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं माना, इसे न मारो। और समझा रहे हैं वसुदेव, ओ कैसा सको न मारो तेरी बेना लगे, ओ कैसा मारो न मारो तेरी बेना लगे। वसुदेव बोले कंसराज क्या कर रहे हो? अपनी बहन को मार रहे हो? पिछली बातें याद करो। क्या? बिल्कुल याद करो पिछली बातें। बकासुर की बहनें पूतना तुमको मारने आई, पूतना जब तुमको मारने के लिए आई थी, पिछली बातें याद करो। और तुमने क्या किया था? बकासुर की बहनें पूतना तुमको मारने आई। क्षमा करके तुमने बातों पे नाव बनाई, कंस मारो ना मारो तेरी बेटा इसे ना मारो। ये बताओ कंसराज, तुम्हें अपनी बहन से डर है या इसके बच्चों से डर है? तो कंस बोले बहनोई वसुदेव मुझे अपनी बहन से कोई डर नहीं है, मुझे तो इसके बच्चों से डर है। तो वसुदेव बोले सुनो कंसराज, मैं यमुना मैया की सौगंध खा के कह रहा हूं, देवकी का हर बालक हम तुम्हें ला करके देते रहेंगे, मार देना छोड़ देना ये सब तुम्हारे ऊपर है। ऐसा ही हुआ। कंस ने देवकी और वसुदेव को हथकड़ियां बेड़ियां लगाई और मथुरा की जेल खानों में डाल दिया, खुद शासन करने लगा। धीरे धीरे जो समय बीता, देवकी के गर्भ से पहले पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव उस पुत्र को लेकर के चले, पहुंच गए कंस के सामने। कंस बोला हाँ बहनोई वसुदेव किसे लेकर के आए हो? तो कंस राज तुम्हारी बहन का पहला बालक है। पहला है ना? हाँ हाँ। तुम्हें तो मालूम है बहनोई वसुदेव मेरा हृदय बड़ा दयालु है, किसी पे हाथ नहीं उठता। इसे ले जाओ, इसे नहीं मारेंगे, आत्मा होगा मार देंगे। वसुदेव बड़े खुश हुए, उस पुत्र को लेकर के जेल खाने में पहुंचे। देवकी अपने भैया को दुआ देने लगी,
लेकिन वो खुशी ज्यादा देर नहीं रुक पाई। एक बार सोची नारद ने, इतना बड़ा पापी कंस, उसके दिल में दया, अगर ऐसे ही उसके दिल में दया आती रही तो भगवान को आने में बहुत समय लगेगा। पहुंच गए देवर्षि नारद कंस के सामने, और जैसे ही कंस ने बाबा नारद को आता हुआ देखा, बड़ा ही सम्मान किया। बोले आ बाबा जी बैठो, तुम्हें ऐसे महात्माओं में तुम्हारा सम्मान करते हजारों महात्माओं ने कटवा दिए, कहो। नारद बोले कंसराज एक बात बताओ, आप यहाँ के राजा हो, राजा होने के साथ साथ इतना दुखी, बात क्या है? और समझा रहे हैं नारद कंसराज। कि नारद बोले एक कंस राजा और दिवसा बिगड़ती जाती है। समझा रहे हैं नारद कंसराज, कहो क्या बात है, ये तो मैं दुखी क्यों हूं? बोले कंसराज क्या बात है, बोलो। तुम यहाँ के राजा हो, और राजा होने के साथ साथ इतना दुखी, बात क्या है? कंस बोले बाबा नारद नहीं मालूम है तुम्हें, देखो आकाशवाणी हुई है, देव की काटवा बालक मेरा काल बनेगा। नारद बोले कंसराज क्या किसी बालक ने जन्म लिया है? बोले हाँ, थोड़ी देर पहले आ जाते, बहनों ही बसते, अभी तो लेकर के गई। मारा क्यों नहीं? पहला था ना, छोड़ दिया, आत्मा होगा मार देंगे।
नारद बोले कंसराज, मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि तुम्हारी मौत आ गई। और जो कंस ने सुना के मौत आ गई, कंस गद्दी से कूदा, बोला बाबा जी मौत आ गई, किधर से आ गई? नारद बोले कंस मौत दिखाई नहीं देती। क्या मालूम देवकी का 8वां बालक 7वां बन जाए, 6वां बन जाए, या पहला बन जाए, या 5वां बन जाए, किसी को नहीं मालूम। तो कंस बोला बाबा नारद, इसका मतलब ये है कि देवकी का एक भी बालक जीवित नहीं रहना चाहिए। अब नारद बोले मुझे क्या मालूम, मार दो चाहे छोड़ दो, तुम्हारे ऊपर है। नारद चले गए। कंस भागा, पहुंच गया देवकी के सामने। कबे इस बच्चे को मुझे दे दो। देवकी बोली भैया ये वही लड़का है जो तुमने नहीं मारा था। कंस बोला हाँ नहीं मारा था, मेरी भूल थी भूल, लेकिन हम इसे जीवित तो नहीं छोड़ेंगे। देवकी की गोद से पुत्र को छीन लिया, जमीन से भड़क दिया, उस बच्चे के मांस की बोटियां बोटियां बिखर गई। धीरे 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 कंस ने देवकी के एक नहीं 6 बालक मार दिए। 6 7वें गर्भ की बारी थी। 7वें गर्भ में बलराम चले। भगवान ने योग माया से कह करके बलराम को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। सुनने के लिए मिला कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब 8वें गर्भ की जो बारी आई थी, वहां क्या हुआ है?